राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। जन्म कुंडली में छिपे हुए हैं आपके चरित्र के राज। बड़ा महत्वपूर्ण है प्रश्न है। मैं इस विषय को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ले रहा हूँ कुल मिला करके महर्षियों ने भी बहुत बार, आप ज्योतिष के ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको भी स्त्री जातक नाम की एक पुस्तक आती है, उसमें आप देख सकते हैं। ऐसी बहुत सी पुस्तकें हैं जीवन के अंदर जिनको आप पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे तो मेरे पास तो बहुत सारी है, वैसे मैं आपको क्या बताऊं। विवाह और ज्योतिष, महिलाएं और ज्योतिष कर करके भी पुस्तक है मित्रों एक। तो आप ऐसे बहुत से पुस्तकों से चीज़ों को समझ सकते हैं अच्छे भली प्रकार से। पुस्तक नहीं मिल रही है मुझे, कहाँ गई वो। चलो, अभी पुस्तक नहीं मिल रही है। तो चरित्र जन्म कुंडली में छिपा हुआ है। कहाँ छिपा हुआ है? कृष्ण मूर्ति पद्धति से पहले मैं आपको बताता हूँ। लग्न का नक्षत्र नवांश का सब लॉर्ड, लग्न का सब लॉर्ड मतलब कि नक्षत्र नवांश या उपपति कहें, ऐसे ग्रह के नक्षत्र में होना चाहिए जो ग्रह 11th हाउस में बैठा हुआ है और भली प्रकार देव गुरु से संबंध स्थापित कर रहा है। जुपिटर से कंजक्शन में हो या दृष्टि में हो। समझ रहे हो मेरी बात को? लग्न का नक्षत्र नवांश सब लॉर्ड यदि ऐसे ग्रह के नक्षत्र में बैठा हुआ है जो ग्रह 11th हाउस में हो, या यूं कहूं कि 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह के नक्षत्र में लग्न का नक्षत्र नवांश हो, सब लॉर्ड हो, और जो 11th हाउस में जो ग्रह बैठा हुआ है वह देवगुरु बृहस्पति से अच्छी प्रकार से संबंधित हो। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धर्म का प्रतीक है, चरित्र का प्रतीक है, नैतिकता का प्रतीक है। 11th हाउस भी इन्हीं भावों को प्रदर्शित करता है, नैतिकता को, चरित्रता को। यदि ऐसी स्थितियां हैं तो चरित्र अच्छा, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। मैं दोनों की ही बात कर रहा हूं। ये तो कृष्ण मूर्ति पद्धति के आधार पर है। वैदिक ज्योतिष के आधार पर कैसे देखोगे आप किसी का चरित्र? इसका आकलन वैदिक ज्योतिष से करना भी थोड़ा मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, छोटे छोटे। देखिए, लग्न क्या है? आप है, आपका स्वभाव है। चंद्रमा मन है। लग्न क्या है? आप स्वयं है। और चंद्रमा क्या है? मन है। लग्न पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, बुध हो, शुक्र हो, गुरु हो। गुरु का तो बहुत अद्भुत मामला है चरित्र के विषय में। गुरु लग्न में बैठा हुआ हो, बुध बैठा हुआ हो, शुक्र बैठा हुआ हो, राहु पाप ग्रहों से प्रभावित ना हो, और चंद्रमा मन का है। समझिएगा थोड़ी थोड़ी चीजों को आप। चंद्रमा मन का कारक है, और यदि चंद्रमा भी शुभ ग्रहों से प्रभावित हो तो अच्छा चरित्र का हम संकेत कर सकते हैं कि यह व्यक्ति का चरित्र अच्छा है। लग्न और चंद्रमा, क्योंकि मन स्थिर रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चंद्रमा पाप प्रभाव में हो तब नहीं रहेगा। मैं तो कहता हूं चंद्रमा पर पाप प्रभाव भी ना हो तो, अगर शुभ प्रभाव नहीं है तो पाप प्रभाव भी नहीं होने चाहिए। और लग्न की स्वभाव की प्रवृत्ति यदि शुभ ग्रहों से हो रही है और चंद्रमा अग्नि तत्व की राशियों में बैठा हुआ हो, मेष में हो, सिंह में हो, अग्नि तत्व की राशियों में बैठा रहे तब और भी बढ़िया है मित्रों। तो ये स्थिति का आकलन आप आराम से, आसानी से किसी भी जन्म पत्रिका में लागू कर सकते हैं। एक और चीज, शुक्र राहु की युति नहीं होनी चाहिए, शुक्र मंगल की युति नहीं होनी चाहिए। ये योग है। तो ये योग, और द्वादश भाव, सप्तम भाव इत्यादि भाव जो भावनाओं को प्रगाढ़ करते हैं,
उनमें तो नहीं ही होनी चाहिए। पंचम भाव में जब तो ठीक है, और बाकी जो रह गए मैं उसके लिए प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता। मैंने ओनली फॉर सच्चरित्रता, सती पवित्रता के विषय में बनाया हूं। मेरा उद्देश्य किसी को भी, समझ चुके हो आप, या उनको टारगेट नहीं है। बस मेरा ये कि यह व्यक्ति शुद्ध हो सकते हैं, अच्छे आचरण हो सकते हैं, अच्छे नीतिज्ञ हो सकते हैं, तो अच्छा समाज में पथ प्रदर्शक हो सकते हैं, मार्गदर्शक हो सकते हैं। तो बस मेरा तो इतना सा छोटा सा, बहुत छोटा सा ये व्यू था। ज्योतिष के आधार पर आकलन करना मैं आपको सिखाना चाह रहा था। तो आप, आशा करता हूँ मैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो कमेंट में अवश्य बताइएगा अपनी ग्रह स्थिति, और जो मैंने आपको चीज़ें बताई इसको भी आप लागू अवश्य कीजिएगा, और आगे वाला वीडियो भी आपको मिलता रहे। चलो अगला वीडियो में दुष्चरित्रता पे बना देता हूँ, ठीक है? तो आप उसका भी वेट कीजिएगा। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो का आपको पता चल जाए। धन्यवाद।